किसान भाइयों, राम राम। प्रवीण फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान की बालियां निकलते समय क्या डालना है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो किसान भाइयों, आपको अपनी फसल के अंदर जिन खादों का छिड़काव नहीं किया है उन खादों का छिड़काव करना है। किसान भाइयों, धान में बालियां निकलते समय आपको एक दमदार स्प्रे करना है, जिसके करने से हमारे धान की फसल में 20 से 30% उपज ज़्यादा देखने को मिलेगी और आपकी फसल हरी भरी दिखाई देगी। और जो बालियां आएंगी वो भी हरी भरी आएंगी और लंबी आएंगी और मोटी आएंगी, जिसमें दानों का भराव भी अच्छी प्रकार से होगा। दानों के अंदर वजन भी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसके लिए आपको सागरिका, जिंक, बोरान, NPK इन सब का छिड़काव अपनी धान की फसल में आपको करना है। सागरिका की बात करें तो यह पौधे की ताकत, जड़ और ऊंचाई को बढ़ाता है। धान की फसल में बोरान पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कई तरह से फसल के लिए फायदेमंद होता है। बोरान की वजह से पौधे में पराग क्रिया होती है। दाना भरने में बोरान का महत्व होता है, जिससे दानों में पोलिनेशन अच्छी प्रकार से होता है। इससे फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। बोरान की वजह से फूल और फल झड़ने से रुक जाते हैं। बोरान की मात्रा आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होती है। धान में जिंक की मदद से पौधों में नाइट्रोजन की स्थितीकरण होता है, जिससे पौधे हरे भरे रहते हैं। जिंक की मदद से पौधों में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे पौधे को भोजन बनाने में मदद मिलती है। जिंक की मदद से पौधों की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। जिंक की मदद से पौधों में वृद्धि के लिए जरूरी एंजाइम बनते हैं। जिंक की मदद से पौधे सूर्य से भोजन बनाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। जिंक पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पौधे हरे भरे दिखते हैं। जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है, जिससे पौधे के विकास, फल फूल और परागण पर इसका असर देखने को पड़ता है। तो किसान भाइयों, जिंक तत्व भी हमारी फसल के लिए बहुत जरूरी होता है। जिंक की मात्रा की बात करें तो आपको 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा लेनी है। बात करते हैं किसान भाइयों, जो अहम तत्व होता है धान में बालियां निकलते समय, NPK 05234। NPK 05234 को अगर धान की फसल में डालते हैं तो इसके फायदे भी तो धान की फसल में देखने को मिलते हैं। NPK 05234 पानी में पूरी तरह से घुलनशील होता है। यह पौधे के विकास में महत्वपूर्ण चरणों में फास्फोरस और पोटासियम की मात्रा को बनाए रखता है। इससे फसलों की उपज बढ़ती है और गुणवत्ता में सुधार होता है। इससे फलों का आकार बढ़ता है और उनका रंग और स्वाद भी बेहतर होता है। तो किसान भाइयों, NPK 05234 बहुत ज़रूरी होता है हमारी फसल के लिए। NPK 05234 को सही मात्रा में और सही समय पर प्रयोग करने से फसलों की उन्नति में मदद करता है। NPK 05234 की मात्रा 1 kg प्रति एकड़ लेनी होती है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन सब का प्रयोग हमको कैसे करना है। धान की फसल में इन सब का प्रयोग हम स्प्रे द्वारा कर सकते हैं। आपको सागरिका, बोरान, जिंक और NPK 05234 का घोल अलग अलग बर्तन में बनाना है, लेकिन स्प्रे करते समय स्प्रे वाली टंकी में एक साथ मिला सकते हैं और स्प्रे द्वारा धान की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप बोरान की मात्रा 100 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं और साथ में इन सब का प्रयोग धान की फसल में करते हैं तो धान की फसल में इसका असर उल्टा देखने को भी मिल सकता है। बोरान धान की पत्तियों को ऊपर से लाल कर सकता है, जिससे धान की पत्तियां आपको ऊपर से झुलसी सी नजर आने लगेगी। बोरान को 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है और साथ ही जिंक की मात्रा भी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। कुछ किसान भाई यह गलती कर देते हैं कि वो बोरान और जिंक की मात्रा अधिक ले लेते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि उनकी फसल में बोरान की मात्रा और जिंक की मात्रा अधिक होने के कारण उनकी जो धान की पत्तियां हैं वो ऊपर से लाल हो जाती है और जली जली सी महसूस होती है। किसान भाइयों, अगर आप इन सब का प्रयोग समय रहते अगर आप धान की फसल में कर देते हैं, यानी कि बालियां निकलने से पहले जिस समय पर बालियां इक्का दुक्का आपको कहीं कहीं दिखाई दे रही है, उस समय पर अगर इन सब खादों का आप प्रयोग कर देते हैं तो किसान भाइयों यकीन मान के चलो कि आपकी फसल 20 से 30% ज़्यादा देखने को मिलेगी और जो भी बालियां बाहर बनकर आएगी वो बालियां आपको लंबी, मोटी और उनके अंदर दानों का वजन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर किसान भाइयों आप इनका स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, अगर आप अपनी धान की फसल के अंदर सीधा खाद ही डालना चाहते हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप कितनी मात्रा में खाद डाल सकते हैं, उसके साथ आप क्या मिलाकर डाल सकते हैं कि ताकि हमारे जो भी तत्व है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे पौधे को जड़ों द्वारा पत्तियों तक पहुँच सके और पत्तियों द्वारा ही हमारे दानों तक यानी बालियों तक पहुँच सकें। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी धान की फसल में जिस समय बालियाँ निकलनी शुरू हो जाती है उस समय पर अगर आप NPK 12-32-16
का प्रयोग अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं तो भी उसकी उपज आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या करना है कि NPK 12-32-16 को अगर आप 30 किलो एकड़ के हिसाब से अपनी धान की फसल के अंदर छिड़काव करते हैं और उसके साथ अगर आप 10 किलो सागरिका का पैक लेकर अपनी धान की फसल में इसका भी छिड़काव कर देते हैं तो उपज के अंदर बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, NPK के अंदर 12% नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस होता है और साथ ही इसके अंदर 16% पोटास की मात्रा देखने को मिली है। और जो सागरिका है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधों को मिल जाते हैं। सागरिका के द्वारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे जो बाकी रह जाते हैं वो जिंक, लोहा, जितना भी तत्व है वो सागरिका उसको पूरा कर देती है। तो किसान भाइयों, आपको इन सब का छिड़काव कर देना है और नमी आपको अपने खेत में बनाकर जरूर रखनी है। नमी अगर आप इस समय पर बनाकर रखते हैं तो पौधों के अंदर आपको हरापन दिखाई देगा और अगर हरापन अपनी धान की फसल के अंदर दिखता है तो उसके अंदर जो बालियां निकलती है वो भी हरी भरी दिखेगी और उसके अंदर जो पराग की क्रिया शुरू हो जाती है, जिस समय पर हम देसी भाषा में बूर बोलते हैं, बालियों के ऊपर जिस समय पर पराग होता है उस समय पर अगर आप अपनी धान की फसल के अंदर सिंचाई सही समय पर कर देते हैं तो बालियां लंबी मोटी और आपको दानों के अंदर वजन देखने को भी मिलेगा। किसान भाइयों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर इनके साथ साथ अगर आपकी धान की फसल के अंदर कुछ बीमारियां का अटैक भी देखने को मिलता है, कुछ कीटों का अटैक भी देखने को मिलता है तो किसान भाइयों उनकी भी आपको समय रहते रोकथाम करनी जरूरी होती है। जितने भी कीट आप पतंगे हमारी धान की फसल के अंदर लगते हैं, हम कितना ही खाद उसके अंदर डाल लें तो हमारी बाद में फसल कम ही देखने को मिलती है। ज़्यादा खाद का प्रयोग अगर हम धान की फसल के अंदर करते हैं तो कीटों का अटैक भी साथ ही देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इन खादों का स्प्रे करते हैं या अपनी उपज बढ़ाने के लिए उसके अंदर कोई भी खाद डालते हैं तो सबसे पहले खाद डालने के बाद आपको 2 या 3 दिन के बाद ही अपनी फसल के अंदर कीटनाशकों का छिड़काव करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उन कीटनाशकों का छिड़काव आप अपनी धान की फसल के अंदर नहीं करेंगे तो उसके अंदर आपको पत्ता लपेट सुंडी, होपर, फंगस, ये सब आपकी फसल में आपको देखने को मिलेंगे और आपकी फसल की लंबाई भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर बारिश का मौसम होता है, ज़्यादा हवा तेज चलती है तो बाद में वो फसल गिरने का भय बना रहता है। तो किसान भाइयों, अगर आप खाद अपनी धान की फसल के अंदर खाद का प्रयोग करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा प्रयोग ना करें, सिर्फ आप NPK का छिड़काव ही करें। जो भी फसल आपको कमज़ोर लग रही है, उसके अंदर पीलापन है, तो उसके अंदर ही आप NPK 12-32-16 का प्रयोग करें और साथ में सागरिका का प्रयोग करें, तभी आपकी फसल आपको अच्छी लगेगी और उसके अंदर उसकी ज़्यादा ऊंचाई भी देखने को नहीं मिलेगी। जो भी तत्व हुए हमारी फसल में पूरे हो जाएंगे और जो बालियाँ आएंगी वो मोटी आएंगी और उपज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, धन्यवाद। राम राम।